आप देख रहे हैं RTS24 टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नारायण 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 नारायण। आप सब सौभाग्यशाली जन पूज्य मंडलेश्वर जी के प्रयास से श्रीमद् भागवत का श्रवण भी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ आप लोगों ने श्रवण किया होगा। ब्रह्मा जी किंकर्तव्य विमूढ़ हैं, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हैं। तपस्या करने के अनंतर भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। भगवान माने आध्यात्मदीप। भगवान स्वयं प्रकाश है। उनके अतिरिक्त संसार में सब कुछ पर प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का मतलब है जो ऐसी वस्तु जो अपने आप प्रकाशित होती हो, अपना प्रकाशन करने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता न हो, उसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। जैसे दीपक है, सूर्य है, तो सूर्य को देखने के लिए अलग से लाइट नहीं चाहिए। सूर्य अपना प्रकाश करते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से अन्य वस्तुएं प्रकाशित होती, उनका भी हम लोग दर्शन करते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश न हो, अगर दीपक का प्रकाश न हो, तो हम लोग कुछ देख नहीं सकते हैं। तो ये सूर्य हैं, ये दीपक हैं, ये स्वयं प्रकाश कहलाते हैं। और अन्य वस्तुएं पर प्रकाश कहलाती हैं, जो दीपक या सूर्य इत्यादि के आश्रय से प्रकाशवान होती हैं। तो भगवान तो आदि स्वयं प्रकाश हैं। उन्होंने किंकर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा को ये आध्यात्म दीप प्रदान किया। श्रीमद् भागवत को भी अध्यात्म दीप कहा जाता है। और श्री सुखदेव जी को भी आध्यात्म दीप कहा जाता है। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण नारायण आध्यात्म दीप हैं। श्रीमद् भागवत भी अध्यात्म दीप है। और उनके प्रवक्ता श्री सुखदेव जी अर्थात गुरुदेव भी, गुरु मुनीन्द्राम, ये भी आध्यात्म या आत्म प्रकाश है, प्रकाश है, अध्यात्म दीप है। वस्तुतः शब्द आया है अध्यात्म दीप, ये अध्यात्म दीप है। तो ब्रह्मा उस नारायण से प्रदीप्त हुए। वही सामर्थ्य जो नारायण में प्रकाशन की है, वही ब्रह्मा में आई और उन्होंने उस प्रकाश से श्री नारद जी को प्रकाशित किया। नारद जी भी स्वयं प्रकाश हो गए। नारद जी ने वो प्रकाश श्री व्यास जी को दिया। व्यास जी स्वयं प्रकाश हो गए। व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। और इस क्रम से आज तक पूज्य मंडलेश्वर जी महाराज जो कथा कर रहे हैं, वहां तक वही ज्योति की परंपरा चल रही है। जो सनकादिकों का प्रकाश है, जो श्रीचंद जी का प्रकाश है, वही उनके रूप में हम लोगों को प्रकाशित हो रहा है। ये हम लोगों की भावना है कि कैसे उस प्रकाश को हम आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं। एक घटना हम आपको दक्षिण भारत की श्रवण कराते हैं अपनी बात के प्रमाण के रूप में।
दक्षिण में एक जो वहां के मठाधीश को स्वामी कहते हैं और उनकी बड़ी मर्यादाएं होती हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा वो भी ढीले हो रहे, वरना बड़ा उनकी कठोर मर्यादाएं होती। वो सामान्यता बाहर निकलते भी नहीं, बाहर निकलेंगे तो उनके लिए बहुत विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, नादस्वरम बजाया जाता है। और उनकी बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है इसको विजय यात्रा कहते हैं कि वो फिर उसकी सब व्यवस्थाएं बनती है तभी विजय यात्रा हो। जो विषय वो कर रहे हैं, शराब पीते हैं, ताशे खेल रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। और जो माला फेर, अरे बड़े भगत बन रहे हैं, जब देखो तब माला फेर रहे हैं, जब देखो तो गुरु महाराज के पीछे भाग रहे हैं, जब देखो तो पाठ करें। अरे भैया हम माला फेर रहे, पाठ करें, तुम्हारा क्या ले रहे? लेकिन लोगों को अच्छे मार्ग में जाते हुए लोग पसंद नहीं आते, सोचते तू अकेले का, चल तू भी नीचे मेरे पास आ जा, खींचना चाहते हैं। लेकिन भजन करने वाले देखो आज बैठे हुए यहाँ पर, देखो सब कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हुए आकर, इसमें बड़े बड़े सिद्ध बैठे हैं। तुम लोगों में बताओ, बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष मैं दर्शन कर रहा हूँ, धन्य हो रहा हूँ यहाँ दर्शन करके। ये इन्होंने, ये ज्यादा वजनदार है इसलिए नीचे बैठे, मैं हल्का हूँ इसलिए ऊपर बैठा हूँ, ये ज्यादा वजनदार बात, इनकी कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो खैर रामदास का क्यों, तुम तो कह रहे थे हमारे गुरु बड़े सिद्ध है, क्या हुआ? वो मरा हुआ पड़ा है। रामदास ने कहा किसने चरणामृत लिया है? देखो मैं चरणामृत लेता हूं। रामदास ने जब चरणामृत फिर से लिया उसी तेरे गुरु की आज्ञा से, और चरणामृत लेकर के उस आदमी के जिसको पहले वो चरणामृत दिया जा चुका था, नहीं जीवित हुआ, रामदास ने चरणामृत लेकर के दिया, वो मरा हुआ आदमी उठ करके जिंदा हो गया। अब सबको आश्चर्य हुआ, वही पैर, वही पानी, वही कटोरी, वही आदमी, पहले चरणामृत दिया गया तो जिंदा नहीं हुआ, अब रामदास ने क्या, लगता रामदास ही सिद्ध है क्या? जब गुरुदेव से पूछा गया तो गुरुदेव ने कहा देखो भाई, इसमें हमारे पैर के धोने की कोई विशेषता नहीं है। अगर मेरे पैर के धोने से ही सब उपचार हो जाते तो सारे अस्पताल बंद हो जाते, डॉक्टरों की नौकरियां खत्म हो जाती। मेरे पैर के धोने की विशेषता नहीं है, रामदास की श्रद्धा की विशेषता है। उसने श्रद्धा पूर्वक चरणामृत लिया, उसकी श्रद्धा की महिमा है जो चरणामृत में ये सामर्थ्य आ जाता है। गुरु तो महान है ही, लेकिन तुम्हारा शिष्यत्व कितना महान है। अगर तुम्हारा शिष्यत्व महान है तो तुम्हारी गुरु की महिमा शिष्य के माध्यम से प्रकट होती है। माय डियर, ये बात मैंने क्यों कही? हमारे पूर्व के संत बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, परम पूज्य हरे महाराज जी, सेवाराम जी महाराज, ये लोग प्रसिद्ध महापुरुष हुए। खैर ऐसा शिष्य भी होना चाहिए। सब लोग अपने नाम से आश्रम बनाते हैं और हमारे संत हंसदेव जी संतों के अपने नाम से नहीं, अपने गुरुओं, दादा गुरुओं के नाम से ये स्थान बनाया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी प्रेरणा हम लोग मिलती है। तो जो उनकी सामर्थ्य थी, जो दादा गुरु की सामर्थ्य थी, जो गुरुदेव की सामर्थ्य है, जो उनका प्रकाश है, जो दादा गुरु का प्रकाश है, जो गुरुओं का प्रकाश है, वही प्रकाश अगर तुम्हारे पास नजर है, अगर तुम्हारे पास हृदय है, तो यहाँ भी तुमको वही प्रकाश दिखाई पड़ेगा, वही सामर्थ्य दिखाई पड़ेगा। आज उन्हीं हम इनको प्रणाम करते हुए, जैसे शालिग्राम को प्रणाम करते हुए हम नारायण को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से इनको प्रणाम करते हुए हम पूरी गुरु परंपरा को, आचार्य श्रीचंद्र भगवान को, सनकादिकों को, आदि नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं। जो उनके प्रणाम का फल है वही इनके प्रणाम का फल है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको इस प्रकार से अखंड अनादि गुरु परंपरा से प्राप्त एक संत की प्राप्ति हुई है। आज उन्होंने, उनकी सामर्थ्य है, जैसा महापुरुषों ने बारंबार बखान किया, जो इतने संतों महापुरुषों ने यहाँ दर्शन दिए। ये जो, जैसे मैं फिर से दोहरा दूं, ये ऐसे विशिष्ट संत हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोगों को घंटों घंटों प्रयास करना है और तब इनके दर्शन मिलते हैं। वो आज यहाँ सहज दर्शन दे रहे हैं। और ये संत तो ऐसे छिपे हुए हैं, इनको ढूंढना ही मुश्किल है।
ये भी यहाँ एकत्र हो करके बैठे हैं। मैं इन संतों को, इन महापुरुषों को प्रणाम करते हुए साधुवाद देता हूँ महामंडलेश्वर जी महाराज को कि वस्तुतः इन संतों की कृपा से इतना दिव्य सफल आयोजन हुआ। मैं इसकी सफलता के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। पूज्य महापुरुषों सहित आप सबके चरणों में वंदन करता हुआ और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन के श्री मन साहबान, परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय मेरे गुरु तुल्य पिता तुल्य अनंत श्री भूषित रमन रेती से पधारे स्वामी जी महाराज, जिनका इस दास को बहुत समय से मन में संकल्प था कि आश्रम में पधारे। जब मैं बंबई में बाबा जी के दर्शन बहुत परस्पर पास में किया था, ऐसे तो दूर से कई बार किए हैं, पर परस्पर जब पहली बार दंडवत करके किया तो बाबा जी स्वामी जी रमन रेती वालों के, तो मेरे दोनों कंधों पर हाथ डालकर मेरा नाम का परिचय भी मैंने नहीं दिया था कभी। तो मेरे को पहला शब्द बोला कि आओ सिंधी शेर, और फिर बाबा जी ने मेरे को बोला बेटा, बस मेरे पिता तुल्य मैं उनको वो भाव से शुरू से ही देखता आया। जब अभी कुंभ की सेवा मिली और पूज्य श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन सदर्शन साधु समाज, उसमें भी स्वामी जी की महती कृपा रही, जो संपूर्ण अभिषेक में अपने हाथों से उन्होंने मुझे पट्टाभिषेक किया। मैं भाग्यवान हूँ इसके लिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि